Hello friends, today we are going to do class 4 DAV English The Rich Lady and the Artist का क्वेश्चन आंसर आज हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। On the basis of your reading of the story, complete the following. The rich lady asked the artist to dash paint her portrait. The rich lady कहा था आर्टिस्ट को अपना पोर्ट्रेट पेंट करने। The lady refused to take the portrait as तो लेडी मना कर दी पोर्ट्रेट को लेने के लिए। तो क्यों लेने के लिए मना की? हर डॉग शोड नो इंटरेस्ट इन इट। उसका जो डॉग था वो उस पर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था, इसलिए। द आर्टिस्ट डिड नॉट आर्ग्यू विद द लेडी बिकॉज आर्टिस्ट लेडी से बहस नहीं किया क्योंकि ही नो अबाउट द स्ट्रेंज ऑफ वेल्दी पीपल। उसको पता था कि वेल्दी पीपल का कैसा स्ट्रेंज होता है। तो पता था कि अमीर लोगों का कितना नखरा रहता है। द आर्टिस्ट मेड टॉमी लिक द पोर्ट्रेट बाय जो आर्टिस्ट जो पोर्ट्रेट बनाया था उसे टॉमी चाटने लगा। क्यों? तो ही हैड रब द पोर्ट्रेट विथ अ जूसी पीस ऑफ मीट। तो पोर्ट्रेट को आर्टिस्ट जूसी पीस ऑफ मीट से रब्ड किया था। A3. Answer the following questions. Why did the artist laugh after the lady had left the studio? The artist laughed after the lady had left the studio because he had rubbed the portrait with a juicy piece of meat. आर्टिस्ट हंसने लगा लेडी जब स्टूडियो से बाहर गई क्योंकि ही हैड रब्ड द पोर्ट्रेट, वो पोर्ट्रेट में जूसी पीस ऑफ मीट को रब्ड किया था। द लेडी एडमायर्स हर डॉग फॉर हिज क्लेवरनेस। जो रिच लेडी थी वो अपने डॉग को बहुत क्लेवरनेस समझती थी, उसको बहुत प्रशंसा करती थी, उसका बहुत तारीफ करती थी। डू यू थिंक द डॉग वॉज रियली क्लेवर? क्या आप सोचते हो कि डॉग जो था वो रियल में क्लेवर था? नो, आई डोंट थिंक द डॉग वॉज रियली क्लेवर। नहीं, मैं नहीं सोचती हूँ कि डॉग सच में चालाक था। इंस्टीड ही वॉज लुक्स लाइक अदर एनिमल। बल्कि वो तो और एनिमल की तरह ही है। द लेडी वॉज फुलिश। जो लेडी थी वो बेवकूफ़ थी। जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी। हमारे चैप्टर में जो स्टोरी दिया गया है उसके आधार पर ये करो कि लेडी जो थी वो बेवकूफ़ थी। द लेडी वॉज फुलिश। जो लेडी थी वो बेवकूफ़ थी बिकॉज शी कुड नॉट फाइंड द आर्टिस्ट प्लेड अ ट्रिक अगेंस्ट हर बाय रबिंग द पोर्ट्रेट विथ अ जूसी पीस ऑफ मीट। क्योंकि वो लेडी बेवकूफ़ थी क्योंकि वो नहीं जान पाई कि आर्टिस्ट ने मांस का टुकड़ा पोर्ट्रेट पे घस दिया था, इसलिए उसके डॉग ने उसे चाटने लगा। हाउ वॉज द आर्टिस्ट रिवॉर्डेड फॉर हिज क्लेवरनेस? आर्टिस्ट को उसके समझदारी के लिए कैसे रिवॉर्ड किया जाएगा? He was rewarded for his cleverness with price of portrait he had made. पोर्ट्रेट की कीमत की वजह से आर्टिस्ट को रिवॉर्ड किया गया। पोर्ट्रेट की कीमत कम था मगर वो अपनी चालाकी से पोर्ट्रेट की कीमत को ज़्यादा कर दिया। द ओल्ड लेडी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हर डॉग बिकॉज शी थॉट। ओल्ड लेडी अपने डॉग को बहुत पसंद करती थी क्योंकि वो सोचती थी इट वॉज द क्लेवरेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड। उसका जो डॉग है वो दुनिया में सबसे चालाक ये जानवर है। द लेडी रिफ्यूज टू टेक द पोर्ट्रेट द फर्स्ट टाइम बिकॉज जो लेडी थी वो पोर्ट्रेट को लेने से मना कर दी पहले टाइम, क्योंकि हर डॉग शोड नो इंटरेस्ट इन इट। उसका जो डॉग था वो उस पर इंटरेस्ट नहीं दे रहा था। द आर्टिस्ट डिड नॉट आर्ग्यू विद द लेडी बिकॉज जो आर्टिस्ट था वो लेडी से बहस नहीं कर रहा था क्योंकि ही वॉज अ वर्ल्डली वाइज मैन।
वाक्य में एक चालाक आदमी था। Complete the table using word from the box. Work in pair and see who can do it first. One has been done for you as an example. पहला है clever, cleverer, cleverest. Second, bad, worse, worst. Near, nearer, nearest. Fat, fatter, fatterest. Good, better, best. Little, less, least. Good, better, best. Little, less, least. Complete the following sentence with word from the box. One has been done for you as an example. And dash use a dash to paint picture. An artist use a brush to paint picture. Artist use करता है brush picture को बनाने के लिए. A dash use a dash to dash his boards. A boatman use oars to row his boat. जो बोटमैन होता है वो यूज करता है डब्बू जिसे वो नाव चलाता है उसको करता है. टीचर यूज ऑफ अ पीस ऑफ चॉक टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड. जो टीचर होता है वो चॉक के पीस को लेते हैं ब्लैक बोर्ड में लिखने के लिए. अ डॉक्टर यूज अ थर्मामीटर टू टेक योर टेम्परेचर. डॉक्टर यूज करता है थर्मामीटर को टेम्परेचर चेक करने में. The following word has been taken from the story. जो नीचे words दिया गया है वो story से लिया गया है. Their opposites are given in the pot. इनके जो opposite है वो इस pot में दिए हुए हैं. इसके opposites को ढूंढिए और सही जगह. Find them out and write in the appropriate space. इसको ढूंढिए और स्पेस दिया गया है उस पे इसके अपोजिट्स को लिखिए. वन हैज बीन डन फॉर यू. एक आपके लिए किया हुआ है. लाफ, क्राई, ओल्ड, यंग, ब्यूटीफुल, अगली, वेल्दी, पुअर, क्लेवर, फुलिश.